सॉरी, मुझे बात रिपीट करनी पड़ेगी बिकॉज आई बीन टोल्ड कि कहीं मैंने बगैर म्यूट अनम्यूट किए ही क्लास स्टार्ट कर दी थी। सो हम शुरू से बात शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स मैटर की स्टडी है, और मैटर के बारे में व्हाट वी कैन स्टडी इज फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर सकते हैं। उनको हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक बेस और एक डिराइव्ड है। और बेस क्वांटिटीज में मुनीब आपको बुला रहे हैं, शायद मैथ्स की बुक्स ले जाए। जाए आप दोनों, फिर दोनों जाओ। तो एट रेस्ट होंगे आप तो लेंथ कंसिडर करेंगे। उसी क्वांटिटी को व्हेन यू आर मूविंग, जब आप मूव कर रहे हैं तो आप उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस, या क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नेम फॉर द सेम थिंग। हमने इसमें एग्जांपल ली थी, जैसे एक आदमी होता है, उसके बच्चे उसको बाबा बुलाते हैं, उसके वालदैन उसको बेटा बुलाते हैं, और उसकी बीवी उसको, चले यहां से रुक जाते हैं। इफ यू आर मूविंग, आप इन मोशन है, तो फिर आप उसको लेंथ की बजाय डिस्टेंस। हर कोई सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता, लेकिन उसको सुनने की जरूरत नहीं है। हर घर का यही मसला है। आप खुद बताइए अपनी ईमानदारी से, आपके घर में क्या सिचुएशन देखा है? बस करो, कितने की लिपस्टिक लगानी है आप? सही, ठीक होगा, ऐसा ही होगा। बस करो, मैं फिजिक्स, क्या है इसको समझाया करो। अच्छा, थोड़ा नहीं ना सुनते, इसको समझाओ किसी तरीके। अगर आप मूव कर रहे हैं तो उसी उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं फिर हम? इट्स कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दो नामों की क्या जरूरत पड़ी है? यहां से हमने कहा यार असल में ना डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, समटाइम्स अफेक्ट नहीं करती डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड को, और समटाइम्स डायरेक्शन अफेक्ट करती है। तो हमने दो क्वांटिटीज बनाई, स्केलर और वेक्टर। और इसके बाद हमने इससे डिराइव की कुछ क्वांटिटीज, और वो क्वांटिटीज कौन सी थी? पहले हमने लेंथ को लेंथ ही से कंबाइन किया, तो वी फाउंड एरिया। हमने कहा सेकंड डायमेंशन में आप जाते हैं तो एरिया बन जाता है। एंड देन हमने जब एरिया को कंपेयर किया लेंथ के साथ, व्हेन वी कंपेयर्ड एरिया विद द लेंथ, अगेन तीसरी डायमेंशन में चले गए थे। हमने कहा यार इससे बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाता है? क्या फोर्थ डायमेंशन पे जाके कुछ और बन जाता है? वी हैव बीन अनएबल टू डू दैट। अभी हम फोर्थ डायमेंशन को कंबाइन करने के काबिल, एटलीस्ट हमारे ओ लेवल का स्कोप नहीं है। ओ लेवल में आवर स्कोप इज वी हैव ओनली थ्री डायमेंशंस। वी हैव ओनली, वी डोंट हैव मोर डायमेंशंस इन ओ लेवल्स। बाय ओ लेवल ऑफ कोर्स आई मीन आईजीसीएसई भी हो सकता है ओ लेवल। हमारा जूनियर हाई स्कूल में तीन के अलावा डायमेंशंस का कोई कॉन्सेप्ट। अब आज आपको ये बता रहा हूँ, मैं बार बार ये बातें रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि बेटे हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो सारा इसी तरह से चलेगा। आज से मैं आपके सामने शुरू करूंगा। हम अपने इस चैप्टर से बाहर निकल आए। टुडे आई एम गोना स्टार्ट विद द सेकंड क्वांटिटी जो मैंने आपको मेमोराइज कराई थी, मैथ्स। अब आपको मेरे साथ मैथ्स पे भी सिमिलर इसी तरीके पे चलना है। आप क्या कहेंगे? सर इसका रेस्ट और मोशन से कोई ताल्लुक है क्या? इसका और कोई नाम है? फिर आप उसके बाद मुझसे सवाल करेंगे, सर मैथ्स को मैथ्स ही से कंबाइन करके कोई क्वांटिटी बन सकती है? फिर आप उसके बाद उस क्वांटिटी को मैथ्स से कंबाइन कराएंगे। फिर इससे पहले कि हम अगली क्वांटिटी पे जाएं, आप पीछे जो क्वांटिटीज गुजर चुकी हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, आप उनसे कंबाइन कराएंगे। और जहां जहां नई क्वांटिटी बन सकती होगी डिराइव करते जाएंगे। व्हेन वी आर डन विद दैट, फिर अगली क्वांटिटी पे जाएंगे। आर वी गुड सो फार? हाँ जी। हाँ हाँ बोलो। किक मी, हाँ किक मी, किक मी। आई नो यू वांट टू। हाँ जी। प्लास्टिक केस है, क्या करना है? आप P6 तो नहीं कर रही? अच्छा। स्विच एस इज नाउ क्लोज्ड, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द स्विंग आयरन स्विच सेक्शन वाई। क्या होगा? स्विच आपने क्लोज कर दिए, इनके साथ क्या होगा? बिकॉज ऑफ द चार्ज ये मूव करेंगी अप एंड डाउन। इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर इन कार स्विच। अगर हम ऐसा करें कि मैं थोड़ा सा लेक्चर कंटिन्यू कर लूं, बीच में ब्रेक सा आ रहा है, और आप इसको ऐसे करो और ये मेरे से बाद में दोबारा पूछ लो, दैट वुड बी नाइस सर। देखा? देखा, यू जस्ट वेटिंग। हाँ तो यू जस्ट वांट टू हिट मी, आई नो दैट। आई हैव दैट इफेक्ट ऑन पीपल। आगे चलते हैं जी।
सो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को, इसको डिस्कस करेंगे। सो हमारा सेक्शन जो चल रहा है जनरल फिजिक्स का, उसका चैप्टर 2 यानी कि मैथ्स आज स्टार्ट हो रहा है। आई वांट यू गाइस टू पुट अ ह्यूज हेडिंग। मैं चाहता हूं आप एक हेडिंग डाल लें अपने पास, और इट शुड बी लाइक दिस। अंग्रेजी में कहते हैं द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। हमारे टीचर कहा करते थे, यू आर नॉट, your neat copy does not speak about your personality, your rough notebook speaks about your personality. Yes, that's what my teacher used to say, and I have seen that actually. वो बच्चे, वो पेरेंट्स, वो वर्कर्स, वो बिजनेस पीपल जो इस तरह के पागल होते हैं कि दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, तो वो हर चीज में ही ऐसे होता है। घर में मुझे कौन देख रहा है कि मेरे जूते सीधे पड़े हैं कि उल्टे पड़े हैं? कोई भी नहीं देख रहा। आई वुड स्टिल वांट टू मेक इट राइट। कोई तस्वीर टेढ़ी पड़ी है तो मुझे बॉदर कर रही है, जैसे यू नो हाउ थिंग्स बॉदर मी। आप में से कुछ लोग टेढ़े होते हैं, मुझे बॉदर कर रहे होते हैं, मेरा दिल कर रहा था गर्दन से पकड़ के सीधा कर दूं, यू नो। क्यों मानूर, आपको पता है ना? हाँ, क्या हुआ मानूर? कितना और? नहीं नहीं, मैं सीधा होने के लिए आपको कह रहा, नॉट एट लीस्ट लाइक दिस। मैथ्स क्या है? मैथ्स, लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। सबसे पहली चीज मैथ्स क्या है? इट इज डेफिनेटली अ फिजिकल क्वांटिटी एंड अ बेस क्वांटिटी एट दैट। बेस क्वांटिटी होने के बाद हमारा अगला सवाल है, अगला ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स ये है, इट इज ऑल्सो सपोज टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने का मतलब क्या है? कि इसकी जो डेफिनेशन होगी, इट विल नॉट कंटेन एनी अदर क्वांटिटी। इसके अंदर कोई और क्वांटिटी नहीं हो सकती। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने का मतलब ये है। इससे पहले कि मैं इसको डिफाइन करूं, लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट्स। पहले ऐसा यूनिट डिस्कस करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, एंड वी राइट इट एज केजी। और इसके अदर यूनिट्स भी हैं, बहुत सारे हैं, पर हम कौन सा यूज करते हैं? वी यूज अनदर यूनिट विच इज ग्राम्स। क्या यूज करते हैं? बट रिमेंबर, ऐसा यूनिट बेटे ये वाला है, दिस इज ऐसा यूनिट। आगे चलो बेटे। हर किसी का आपको मुझसे पूछना है, सर इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसका? बताओ। गलत ही बता दोगे, बताओ। वेट मशीन, ओके वेट। इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट, जो इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हम उसे कहते हैं बैलेंस। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज बैलेंस, और sometimes it's called as beam balance। और आजकल के जमाने में we do use it but we don't actually use it in physics। in chemistry we do it। डिजिटल बैलेंस भी हम इस्तेमाल करते हैं। आपने दुकानों पे आजकल पड़ा देखा होगा। लेट मी डिफाइन दिस। कितने नंबर आए थे फिजिक्स में? अनलेस इट इज 20 आउट ऑफ 20, यू कांट से मुझे आता है। यू कांट। सर ये नहीं आता, देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो। दैट मींस देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो, यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। जी, मैं बैठ जाऊं? अच्छा, because you said it like this, I thought you were saying. हाँ जी मतिया, मतिया नाइस फिजिक्स। द कॉन्जरिंग देखी आपने? पहली वाली।
उसमें वो लड़की ड्राइंग्स बना रही होती है, ब्लैक ब्लैक सर्कल, एग्जैक्टली वही बना रही है। दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ, पीछे बच्चों को दिखाओ। शी इज सच अ डॉल, एनाबेल आई मीन। नोट्स बनाओ, पढ़ो, आप किधर खोई हुई हो? तो लिखवा भी तो खुद साथ साथ रहा हूँ कि नहीं? थक गई हो आज? ब्रेक करनी है? थक गई हो तो बता दो, हैं? पक्की बात है? चलो अच्छा। बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात में, ये इधर कोई पेजेस गिरे मैं उठा रहा हूँ। आई डिडंट मीन दैट एक्चुअली। आई डिडंट मीन दैट एक्चुअली, मार रहे थे किसी को। नहीं, दैट वाज अबाउट समथिंग एल्स। काफी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई अच्छा चलो लाओ, अब लुक एट मी वेरी क्लोजली। बस फिर हु इज रेयरर? हम रेयर नहीं है, हम अजीब हैं, वी आर स्ट्रेंज, वी आर नॉट रेयर, वी आर सपोज्ड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। हम ऑलरेडी अबंडेंट हैं, दिस वी आर मोर देन इनफ फॉर द वर्ल्ड। तो बीम बैलेंस और ये हो गया। अब जरा आगे चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अभी आप फिर से, वो एक दफा क्या हुआ, एक दफा नहीं, मेरे साथ दो दफा हो चुका है। अप टिल नाउ बेटे, मैंने डायरेक्टली लेक्चर्स देते हुए ना, क्लासेस में पढ़ाते हुए, alhamdulillah, I've taught more than 15,000 students. I can, that's, it is a very safe bet to say, because when I used to teach at college, we used to have a class of 80 students at least, 70 80 students, and I used to take 10 classes a day. That makes it 800 students per 6 months, 6 months की क्लास होती थी। ठीक है, यू मीन अगर आप एक साल में 800 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, और आप किसी, जारी बात है, कभी इस क्लास में 20, पिछली क्लास में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, पिछले 30 35 स्टूडेंट्स होते हैं, इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं या 20 हैं, आई डोंट नो, कुछ वो पेपर दे रहे हैं वगैरह, यू गेट द आइडिया ना। आप पूरे सिनेरियो में, इट हैज हैपेंड ओनली ट्वाइस विद मी, आई होप इस क्लास में ऐसा नहीं होगा। दो स्टूडेंट्स हैव, देयर हैज बीन टू स्टूडेंट्स इन माय होल कैरियर, जिन्होंने मुझे कहा है कि सर आप पढ़ाते कम और बातें ज्यादा। मतलब व्हाट दे मेंट वाज, पढ़ाई के से रिलेटेड बात करें, आप क्या इधर उधर के लगे रहते हैं। आप, दे एक्चुअली टोल्ड मी, उनमें से एक ने तो स्पेशली ये कहा कि ना सर आप, उन्होंने, एक स्टूडेंट ने तो 2 दिन मेरी क्लास लेके क्लास ड्रॉप की, और क्लास ड्रॉप की ये कह गए कि सर आप तो कुरान मजीद पढ़ाने लग जाते हैं। तो आई कांट चेंज माई सेल्फ, मतलब ये मैं जान के फोर्सफुली नहीं कर रहा, बाय नेचर। अब देखिए, मुझे ये बात समझ ही सिर्फ इस तरह से आई है जिंदगी में। क्या बात समझ आई है? अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए और आप मुझे बताइए, ऑटोमेटिकली ये बात साबित होती है कि नहीं जो मैं करने वाला हूँ। जैसे हम मैथ्स में कर रहे थे, देखा हमने कल मैथ्स में कहा कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला के हाथ में सारी कुदरत है, डेस्टिनी उसके हाथ में है। बट इफ यू लुक एट इट क्लोजली, अल्लाह ताला ने ये आयत, अल्लाह ताला ने खुद को कदीर सिर्फ वहां वहां कहा है जहां जहां क्वांटिटी का जिक्र है। सो ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल यू कि मैंने सारी चीजों को क्वांटिफाई किया हुआ है, दैट्स व्हाट मैथ्स इज। हमने देखा अल्लाह की कुदरत का इजहार है, और लफ्ज कुदरत मिकदार से है, मिकदार मींस क्वांटिटी इन इंग्लिश। इसी तरह आप देखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। इफ आई टेल यू कि बीम बैलेंस कोई चीज होती है, तो बीम बैलेंस दिखने में कैसा होता है? इट्स समथिंग लाइक दिस। आपके पास यहाँ पे एक बीम होता है, देन देयर इज समथिंग लाइक दिस, आपके पास यूं एक ट्राइपॉड सा पड़ा होता है, राइट? इसी तरह की कोई चीज हम दोनों तरफ रख लेते हैं, लेट्स पुट इट है, ओहो, why is it doing it like this? ये है, I wanted this। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। बीम बैलेंस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होता ना। आपने देखा हो शायद, अगर नहीं देखा बता देता हूँ, कि यहाँ बिल्कुल सेंटर में इस तरह से उसने कोई हाथ में, यहाँ से वो लोग हाथ में पकड़ते हैं इसको, और हम उर्दू में इसको तराजू कहते हैं। अब आपने
जब भी यहां पर पड़ी हुई कोई भी चीज मेजर करनी है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू मेजर दैट इज यहां पड़ी हुई है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। आपको कोई ना कोई ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ कुछ पत्थर कुछ चाहिए, देयर हैज टू बी समथिंग हियर, राइट? यहां पर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये इस वक्त आप बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है जितना भी, जिसको मैस, जितना भी मैस इसका है, हाउ सो एवर द मैस इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, राइट पैन, इसको पैन कहते हैं, मैं इसकी एक बेटर पिक्चर आपसे कल शेयर करूंगा। जितना भी मैस इधर पड़ा हुआ है उतना ही मैस इधर पड़ा हुआ है, इफ दे आर बैलेंस्ड। एंड इफ दे आर नॉट बैलेंस्ड, तो इसका मतलब है जो चीज ऊपर है उसका मैस कम है, जो चीज नीचे है उसका मैस ज्यादा है। वी गुड सो फार? हम यहां तक ठीक जा रहे हैं? अब आप जरा देखिए, मैं जब इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं मैथ्स को, तो व्हाट आई डू इज, मैं कहता हूं इट इज द मेजर ऑफ मैटर। जी, इट इज द मेजर ऑफ, ये मेजर कर रहा है कि कितना मैटर है कंपेयर्ड टू आ स्टैंडर्डाइज्ड मैथ्स। अब हुआ ये था बेटे, देखिए जब भी आपने किसी चीज को मेजर करना है तो आपने गिनती गिननी कहां से शुरू करनी है? एक से। मैंने आपको कल मैथ से ही बताया था, आप देखें हर चीज में हम गिनती गिननी शुरू करते हैं वन से। यहां से भी पता लगता है कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह ताला का अला कुल्ली शैइन कदीर होने का मतलब है, और हर चीज को क्वांटिटीज के हिसाब से डिजाइन करने का मतलब है। स्टार्टिंग पॉइंट अल्लाह खुद है, उसने सब चीजों को आगाज किया, उससे पहले कोई क्रिएशन है नहीं, ही इज वन। जब हम इसमें केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे एटम्स को, तो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू को वन कह दिया, और उसके कंपैरिजन में टू थ्री फोर फाइव की वैल्यू बनी। यहां भी किसी ना किसी को वन कहना पड़ेगा, 1 किलोग्राम किसी ना किसी को कहना पड़ेगा। तो आइडिया ये है कि ये लोग आपस में बैठे, देवर इन डिस्कसिंग समथिंग एट सम कॉन्फ्रेंस, और वहां पास एक मैस का पीस पड़ा हुआ था, एक पत्थर पड़ा हुआ था। दे सेड आज से हम इस पत्थर को 1 किलोग्राम कहेंगे। अब दुनिया ने इसके साथ कंपैरिजन में बाकी चीजें बनानी है। आपको ग्राम्स बनाना है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का क्या मतलब होता है, इसके 1000 इक्वल पार्ट्स कीजिए, हर पार्ट को ग्राम कहना शुरू कर दीजिए। मीटर रॉड बनानी थी आपने, जब लेंथ मेजर करने की, वहां एक रॉड पड़ी हुई थी, किसी की बीवी उसको गज के साथ मारती थी, उसने कहा आज से इसको 1 मीटर कहेंगे, आज से इसको। फिर किसी को अगर उसके 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो वी विल कॉल ईच पार्ट 1 सेंटीमीटर। सेंटी लफ्ज का मतलब ये है कि आपने किसी चीज के 100th पार्ट उठाया, आप उसको 1000 मीटर रॉड इकट्ठी एक लाइन में खड़ी कर दीजिए। 1000 को क्या कहते हैं लैटिन में? किलो। तो वी विल कॉल इट किलोमीटर। दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड। ये बेस क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। अब आप जरा देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर चेंज हो जाए, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। टेल मी, इफ आई आस्क यू अबाउट दिस, एंड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, लेट मी ड्रॉ अ बिगर लाइन। इफ आई आस्क यू अबाउट दिस लाइन, is it a big line or a small line, what would you say? Is this white line a small line or a big line? आपने कहा सर ये एक small line है। Let me ask you again about the white line again, not about the orange one. I'm asking you again about the white line. Is it a small line or a big line? पहले आपने इसी लाइन के बारे में स्मॉल कहा था। Did I erase it? Did I extend it? Did I change it in any way? मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने इसको पहले स्मॉल कहा, अब बिग कहा। आप स्मॉल कह रहे थे बिकॉज यू हैड सम इमेज इन योर माइंड, आप उससे कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अब आपने कंपेयर जब किया इसके साथ, आपने फौरन कह दिया कि ये लाइन बिग है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको कुरान में कह दिया, आई वॉन्ट दिस टू बी रिटन इन योर नोटबुक्स। अल्लाह ताला ने जब ये जज करना था, देखे ना, आप में से किसी को मैं अच्छा लगूंगा, किसी को जहर भी तो लगता हूँ। देयर मस्ट बी समबडी, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं सबको अच्छा लगूं। और अगर मैं आप में से ज्यादातर को जहर लगता हूँ, कोई एक जरूर होगा जिसको मैं अच्छा लगता हूँ। उसी एक के लिए काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग, द डायलॉग, वो एक का। एनीवेज, अब आपको बताना क्या मकसद है इससे,
आपका ये जो अच्छा या बुरा लगना है एब्सोल्युटली कैसे तय होगा कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? हाउ वुड यू एब्सोल्युटली डिसाइड अ पर्सन्स कैरेक्टर कि वो अच्छा कैरेक्टर है कि बुरा कैरेक्टर है? डिपेंड करेगा आप स्टैंडर्ड किसको ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए फैसला कर दिया आपके लिए, क्या फैसला कर दिया? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, तुम्हें अगर ढूंढ रहे हैं स्टैंडर्ड तो कहां मिलेगा? उस्वतुन हसना। ये लो जी, यू वांट अ स्टैंडर्ड टू मेजर समथिंग, लो जी, तुम्हें बेस्ट ऑफ बेहतरीन स्टैंडर्ड। अब डिपेंडेंस किस पे है? चीज के अच्छे या बुरा होने के स्टैंडर्ड पे। हमने ऊपर देख लिया ऑरेंज लाइन के केस में। तो स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट कौन सा होगा? विच स्टैंडर्ड शुड वी चूज? आपको ने कहा आपको बेस्ट स्टैंडर्ड चाहिए, अल्लाह ने कह दिया एलो जी, एज इफ बेस्ट स्टैंडर्ड फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, एलो जी, द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर यू इज प्रॉफिट। अब कोई आदमी आपको कितना ही है, आप लोग किसी ना किसी के बच्चे हैं, तो यू हैव सम पेरेंट्स, आपके बाप से आपको कितनी ही मोहब्बत क्यों नहीं, कितना ही अच्छा आदमी क्यों नहीं लगता, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से वो दूर है, वो बुरा आदमी है। आई एम सॉरी टू हर्ट यू गाइस। और आपको अपना बाप कितना ही नापसंद क्यों ना हो, अगर उसका कैरेक्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के करीब है, ही इज अ गुड गाय। आप जो मर्जी सोचते हो अपने बारे में भी, खुद को बेशक आप जितना मर्जी अच्छा समझते हो, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर से जितने आप दूर हैं उतने आप बुरे हैं, और जितने उसके करीब हैं। अब ये कौन तय करेगा कौन कितना अच्छा कितना बुरा है, कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब है कौन दूर है? ये फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रख लिया। आई एम सॉरी, यू हैव नो राइट टू डिसाइड दैट। यू डू नॉट हैव द राइट टू डिसाइड दैट। हो सकता है वो शख्स जो आपको नजर आ रहा है क्लीन शेव है, टाइट जीन्स और टाइट शर्ट पहनता है, हो सकता है जब वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हो, पता नहीं कैसे अल्लाह उसकी बात सुनता हो सकता है वो ऐसे ऐसे गुरबा की मदद कर। आप वो लोग अपने घर में रहने वाले मुलाजिम के साथ ट्रीटमेंट नहीं करते, आपने बाहर वालों से क्या ट्रीटमेंट करना? एंड दैट इज अ फैक्ट। आई एम सॉरी, हमारे यहाँ मेजोरिटी 9 आउट ऑफ 10 होम्स के अंदर हम किसी और के लिए चैरिटी जरूर करेंगे, हम किसी और के ऊपर बहुत निछावर, क्योंकि हमने उससे एक कहलवाना है कि मैं बहुत गुड आदमी हूँ। अपने घर के मुलाजिम को हम 2 टके का नहीं छोड़ते। घर के मुलाजिम छोड़े, घर के मुलाजिम, हम रिश्तेदारों को नहीं 2 टके का छोड़ते। हम वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अदर पीपल टू गिव चैरिटी टू। अल्लाह ने क्या कहा था? तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, वो तुम्हारे फर्ज है तुम्हारे ऊपर। तुम दौलतमंद हो, रिश्तेदार नहीं दौलतमंद, योर ड्यूटी बाउंड उसकी हेल्प करो। उसको तो हमने 2 टके का नहीं छोड़ना। क्यों? वो एक दफा मैं उसके घर गया था, उसने ठीक से मेरे से सलाम नहीं ली थी। सही, शादी पे मेरे से पूछा नहीं था खाना खाया कि नहीं। और चैरिटी के लिए बंदे कहाँ ढूंढेंगे बाहर, दूसरे मुल्कों में दूसरे शहरों में? क्यों? वो उनको क्या पता हम घर में कैसे हैं, वो कह देंगे जी ये बड़ा अल्लाह अल्लाह लोग आदमी है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, मैथ्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए वी नीडेड अ स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड आज भी उस म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ना उसका टेम्परेचर हम चेंज होने देते हैं, ना उसका हम प्रेशर चेंज होने देते हैं, ताकि उसकी शेप में कोई फर्क, इट्स अ फिक्स्ड मास। और हमने उसको 1 किलोग्राम कह दिया। अब उसके जरिए से हमने 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम और इस तरह की चीजें बनाई। कोई कंफ्यूजन? अब आप जरा गौर कीजिए, मैंने मैथ्स की डेफिनेशन आपको दे दी। तो मैथ्स बेस क्वांटिटी है ना, इससे भी कोई क्वांटिटी डिराइव होती है कि नहीं होती? कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मैथ्स से डिराइव होती हो? तो आम जिंदगी में ऑलरेडी एक लफ्ज बोला जाता था, और वो लफ्ज क्या था? दैट वाज वेट। आपसे मैंने पूछा मैथ्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप क्या कह रहे थे? सर वेट मशीन से। आप क्या कहते थे? यही कह रहे थे ना बार बार। मैम जरा देखना है मेरे लैपटॉप में ना, एक मैथ्स और वेट का कंपैरिजन का मैंने एक नोट्स बनाए थे एक ही जगह पर। मैथ्स और वेट का कंपैरिजन राइट और लेफ्ट पे प्रिंटेड फॉर्म में था वो उसकी फाइल मुझे व्हाट्सएप करने में है, ताकि इधर खोल लूँ उसको। अब वेट क्या है? पहले बेटे हम, अल्लाह हाफिज, पहले हम मैथ्स और वेट एक ही चीज को समझते थे। पहले हम मैथ्स और वेट हमारे लिए धनिया पुदीने वाला हिसाब था, हमें पता ही नहीं था इनमें क्या फर्क है। हम समझते थे मैथ्स और वेट। ये जब हम स्पेस में गए हैं ना, तब जाके हमें पता लगा नहीं यार, मैथ्स और वेट एक चीज नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि यहां पर मैथ्स जो था, आप यहां मेरी वेट मशीन पे मुझे खड़ा, जिसको हम वेट मशीन कहते हैं, खड़ा करें, मेरा वेट 60 किलो के, जो 60 या 65 वट एवर द वेट इज। उल्टा बोला आपने।
यहां पर मेरा 60 kg था, मैं जहां भी जाता था 60 kg था। आई थॉट इसी को वजन कहते हैं, इसीलिए उर्दू में इसको वजन ही कहते थे। लेकिन व्हेन वी वेंट टू स्पेस, अब ऐसा तो नहीं हो मैं हाथ कटा के गया हूं। मेरा सर मेरे साथ है, मेरा जिस्म पूरी की पूरी बॉडी है। वहां पर मैंने वेट मशीन पे खुद को रख के कोशिश की जज करने की। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मेरा वेट वैसा नहीं है जैसा यहाँ आ रहा था। तो आई रियलाइज वेट इज अ डिफरेंट थिंग। वेट इज अ, तो सबसे पहले तो वेट के बारे में ये लिख लें, इज इट अ बेस क्वांटिटी? आप कहेंगे नो सर। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहेंगे सर क्योंकि बेस क्वांटिटीज जो आपने साथ लिखवाई हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं है, सो इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिंस इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ना। यस। अब इसका जरा लेट्स डिराइव इट्स फॉर्मूला। लेट अस, थक गई हो, जाना चाहती हो, थक गई हो मैंने कहा। 2 मिनट बस और काम करते हैं, फिर दे देते हैं छुट्टी। फॉर्मूला डिराइव करते हैं। वेट है क्या, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। वेट इस चीज का नाम है कि आपको आपका प्लेनेट कितनी जोर से नीचे खींच रहा है। मैं डिफाइन करता हूं इसको पहले, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। इट इज द मेजर ऑफ, दिखाओ मुझे। ये भी ठीक था, मैंने ना एक प्रिंटेड फॉर्म में बनाया हुआ था, उसमें ना डायग्राम भी लगी होगी, मैं इसलिए उसका पूछ रहा हूँ। यहाँ पे है कहीं, मैं इसका कुछ नहीं मिल रहा इसमें यार। ऐसा क्यों है? नोट्स में ये फाइल है, नोट्स की ये खुली हुई थी अभी आपने फाइल। उस तक मैंने प्रिंट आउट ना दिया, अक्टूबर नवंबर वालों को दिया होगा। एक बार करूँ, यहाँ पे सर्च करें मैथ्स एंड वेट फिजिक्स। यहाँ पे सर्च करें मैथ्स, थक तो नहीं गए? मैथ्स एंड वेट वर्कशीट है, मैथ्स एंड वेट क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, मैथ्स 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 वेट का ये भी कुछ है, अभी वर्कशीट ही है। अरे वो फिर मैंने कहाँ रख दिया, फिर किसी दिन बच्चों को दे देंगे। कल परसों या मैं ऑफ टाइम पे ढूंढता हूँ, इनको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। थैंक यू। इट इज द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली आ सिलेस्टियल बॉडी। क्या नाम है बेटे? सिलेस्टियल कौन सी बॉडी होती है जो आसमान में रहने वाली बॉडीज है? हाँ क्या वैक्स कर रहा है उसकी, टैटू बना रहा है? जब काम करने दे। नोट्स का है, बलाज टेलीफिल्म्स। हाउ स्ट्रांगली आ सिलेस्टियल बॉडी पुल्स यू टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ये इस बात की मेजर है कि कितना स्ट्रांगली बॉडी नीचे लेके आती है आप। इसके लिए कोई सिंबल बनाया होगा ना हमने। वी हैव अ सिंबल फॉर इट, एंड द सिंबल इज स्मॉल w। क्या है सिंबल? अब वो देखेंगे कि ऐसा फॉर्मूला क्यों है, आप सही बता रही हैं, बट व्हाई दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट वी आर गोना डू इज, हमने कहा है कि हम पहले इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे। व्हाट वुड वी लुक फॉर? जूम इन। आईरीन यू डन सो फार? फॉर्मूला जब भी बनाना है क्या करेंगे? आप देखिए वेट किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका एक ही फैक्टर है हमारे पास, एंड दैट इज mass. The bigger they are, the harder they fall. mass इसका एक फैक्टर। क्या टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ता है इसको? बॉडी की लेंथ से फर्क पड़ता है वेट पे? हाँ कैसे? मसलन ये एक पेन है, इसकी ये लेंथ इंक्रीज हो गई, इसके वेट में फर्क पड़ गया। जिनसे आप देख नहीं सकती, मेरे पास वो एप्पल की पेंसिल है, उसका ना पीछे से कैप थोड़ा पीछे हो जाता है। मैं बच्चों को दिखा रहा हूँ फिजिकली। डिड आई चेंज द लेंथ और नॉट? मैंने कैप को ऊपर किया तो लेंथ चेंज हुई। जब लेंथ चेंज हुई, इसके मैथ इसके वेट फर्क आ गया। इसका मतलब लेंथ का भी कोई इम्पैक्ट टेम्परेचर का।
टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट, किसी और चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसको आप तेजी से चलाएं, आहिस्ता चलाएं, कोई इम्पैक्ट। जब इसके ऊपर किसी और चीज का इम्पैक्ट नहीं है तो एक ही चीज है, मैस। द बिगर द मैस द मोर द वेट। जितना ज्यादा मैस है उतना ज्यादा, इसका मतलब है आई कुड से, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या इनवर्स है? आई कुड से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं हम तो कैसे करते हैं, W is equals to, and then we apply a constant and the other thing is again still there. याद कीजिए, I told you if this is material dependent, if this quantity is material dependent तो K की वैल्यू होगी, वरना K की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर ये मटेरियल डिपेंडेंट है या नहीं, द आंसर इज यस। द आंसर इज, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर। आपका जमीन के ऊपर वेट कुछ और है, चांद के ऊपर वेट, सेम बॉडी है ना, हर जगह वेट डिफरेंट है। सिंस इट हैज डिफरेंट वेट ऑन डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज, के की वैल्यू 1, तो के का नाम भी कुछ रखना पड़ेगा, के का कुछ। तो फिर इसीलिए ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, W इज इक्वल्स टू M G। W इज इक्वल टू M, और ये G क्या है भला, ये वो जब आप, जब बेबी नहीं आवाज देती तो आप आगे कहते जी, अम्मी को तो कोई ऐसे कहता नहीं है तो जी। ये जी क्या है, इसका एक नाम है, इसका एक, व्हाट इज दैट नेम। मैं नहीं बाय द वे ऐसे कहता, अच्छा हाँ, आप लोग किसी गलत फहमी में ना हो। इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। We will soon discuss why it is called gravitational field strength। जैसे हमने सब एटॉमिक, फंडामेंटल, पार्टिकल्स, तीनों अल्फाज को डिस्कस किया था, we will discuss later on very soon inshallah why is it called as gravitational field strength। But right now that's all for today। आपको मैंने वेट का फॉर्मूला बता दिया, प्लीज अभी बंद नहीं कीजिए, एक लाइन और रह गई है। कोई ऐसा यूनिट भी तो होगा इसका, देयर विल बी सम। इसका ऐसा यूनिट है बेटे, न्यूटन। क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए इसका पहला लेटर स्मॉल होगा। आप जब भी लफ्ज न्यूटन नाम के तौर पे लिखेंगे तो एन कैपिटल होगा, यूनिट के तौर पे लिखेंगे तो एन, लेकिन इसका जो सिंबल है वो फिर कैपिटल एन ही होगा। इसका सिंबल क्या होगा, किधर जा रहे हो, रुको जरा, तेरी, चलो सवाल हो गए हैं इसलिए जहाँ छोड़ता हूँ। कल इंशाल्लाह रजीज मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, प्रिंट आउट भी, मास और वेट के कंपैरिजन के लिए, एंड वील डाइव डीपर इनटू इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर 10 पूछे सर।